नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी जनमत न्यूज़ चैनल से। और आज हम चुनाव पर चर्चा के लिए और पेंशनरों की समस्याओं को लेकर प्रदेश मंत्री मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ श्री पवन भटनागर जी से चर्चा कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि पेंशनरों की क्या समस्या हैं और चुनाव में उनका क्या योगदान रहने वाला है और सरकार से क्या अपेक्षा है। श्री पवन भटनागर जी। नमस्कार। पेंशनर कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होते हैं और तजुर्बेकार अनुभवी होते हैं। उनको सरकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता पूर्ण दे के बराबर तो कर दिया है, लेकिन कुछ माह का जो एरियर है उसकी भी हम अपेक्षा करते हैं कि उनको मिले, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। यदि उसके घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है तो पेंशनर की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोई सी भी सरकार आए, खासकर पेंशनरों का विशेष ध्यान रखे, उनको समय पर महंगाई भत्ता दे और जो भी लाभ हैं स्वास्थ्य के संबंधी उनका विशेष ध्यान रखे। ये मेरे ऐसी सरकार से अपेक्षा करता हूँ। साथ ही कर्मचारी जो सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है उसका सरकार विशेष ध्यान रखे। जैसा कि अभी सरकार द्वारा गृहवाड़ा भत्ता पूर्व की भांति भी नहीं दिया जा रहा है और महंगाई भत्ता भी विलम्ब से दिया जाता है। पूर्व में बसंत पुरोहित जी कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रहे थे, मुझे ध्यान है, क्योंकि उनके कार्यकाल में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि हमको भी जिस दिन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है उसी दिन से राज्य के सरकारों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। मेरे को ध्यान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात से सहमति जताते हुए और जब भी महंगाई भत्ते की घोषणा केंद्र सरकार करता था, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी उसी डेट से महंगाई भत्ता मिलने लगा था। लेकिन अब कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व जो भी कर रहे हैं वो अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से सरकार के सामने प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और उसी का कारण है कि कर्मचारी का जो भी महंगाई भत्ता मिल रहा है वो विलम्ब से मिल रहा है, उसके एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार जो है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में जो भी महंगाई भत्ता केंद्र का चल रहा है 42% वो दे दिया गया है और अभी केंद्र ने 4% बढ़ा दिया है। ऐसा सरकार ने बताया है कि हमने चुनाव आयोग को भेज दिया है, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग ही घोषणा करेगा, सरकार घोषणा नहीं कर सकती। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारियों को 4% और उसी के साथ पेंशनर को भी पूर्ण रूप से महंगाई भत्ता मिलेगा। और अंत में मैं सभी कर्मचारी और पेंशनर साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी चुनाव के महापर्व में जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक पेंशनर कर्मचारी आस पड़ोस मोहल्ले वाले मतदान करने जरूर जाएं और राष्ट्र हित में मतदान करना एक पर्व के समान है। यही मेरी आशा और विश्वास है और हम भी कर्मचारी और पेंशनर पूरा प्रयत्न करेंगे कि मतदान तक सभी को पहुंचाएं। और सरकार ने भी 80 उम्र के ऊपर पेंशनरों को और नागरिकों को सुविधा दी है कि अपने घर से मतदान कर सकते हैं। जिनको ये जानकारी नहीं है वो हमारे पेंशनर साथी माननीय बसंत पुरोहित जी, दिलीप मिश्रा जी और हमसे संपर्क कर बैलेट पेपर भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।